शिला पर पूजन कर रहे हैं, मानो कि स्वर्ग से सीधे भगवान का अवतरण हो गया था। ये बहुत बड़ा इतिहास हो रहा है हमारे लिए और हम इसके साक्षी बन रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मर्यादा पुरुषोत्तम एक आदमी के नहीं पूरे विश्व के भगवान हैं, भगवान रहेंगे। ये मिथिला का पावन धरती है और माँ जानकी का जो यहाँ से नेपाल से चल के आ रही है, उसमें हम सबों का बहुत सारा उत्साहित है। नमस्कार, मैं विक्रम भगत नागवंशी और आप देख रहे हैं मधुबनी न्यूज। जनकपुर से होकर के देवशिला जो अयोध्या को जाएगी, जो शालिग्राम पत्थर है, उसके आगमन को लेकर के अब कुछ ही क्षण के बाद जो देवशिला है वो गंगौर से निकल चुकी है और मधवापुर प्रखंड क्षेत्र में उनका प्रवेश होगा, जिसको रिसीव करने के लिए यहाँ आप देख सकते हैं हमारे पीछे किस तरह से साहरघाट पुलिस प्रशासन के लोग हैं, मधवापुर प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, तमाम जो आलाधिकारी हैं वो लगे हुए हैं कि देवशिला को यहाँ से रिसीव करके सुरक्षित अपने इलाके से जो आगे जो क्षेत्र पड़ेगा वहाँ तक ये लोग एस्कॉर्ट करके देवशिला को लेकर जाएंगे। और जगह जगह पर लोग खड़े हैं देवशिला का दर्शन करने के लिए, क्योंकि मिथिलांचल से जुड़ा जो क्षेत्र है यहाँ पर जो अतिथि होता है, अतिथियों का भव्य स्वागत किया जाता है। अभी देवशिला का जो जत्था है साहरघाट पहुँचने को, अभी हम राम जानकी चौक पर हम मौजूद है। यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस प्रशासन, एसएसबी के लोग लगे हुए हैं देवशिला के स्वागत को लेकर के। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं, हम इनसे जानेंगे मिथिलांचल के लिए कितना उत्साह का दिन है आज। ये आज हमारे लिए गौरवपूर्ण दिन है। ये बहुत बड़ा इतिहास हो रहा है हमारे लिए और हम इसके साक्षी बन रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। जय श्री राम, जय श्री राम के नारों के साथ साहरघाट जो क्षेत्र है, राम जानकी चौक है, अभी आप देख सकते हैं किस तरह से लोग सड़क किनारे यहाँ पर खड़े हैं और देवशिला का स्वागत को लेकर के पूरी तरह से उत्साह है और उत्साहित वातावरण में लोग यहाँ पर हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं। कितना उत्साह है, बहुत ज्यादा कितना महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे क्षेत्र, महत्वपूर्ण हो जाता है हम लोग के लिए, मिथिलावासी के लिए। अब बहुत खुशी की बात है, अब बाकी में बहुत ही खुशी की बात है। बहुत ही खुशी की बात है। उत्साहपूर्ण वातावरण में देवशिला जो भगवान श्री राम के अयोध्या जाने को तैयार है और यहाँ पर राम जानकी चौक पर साहरघाट में लोग देख सकते हैं कि किस तरह से देवशिला का दिव्य दर्शन करने को लेकर पूरी तरह से बेताब दिख रहे हैं। अभी हम जो जत्था है, देवशिला का जत्था है, वो लगातार गंगौर केरवा से आगे बढ़ते हुए साहरघाट की तरफ आ रही है। अभी आपने देखा कि राम जानकी चौक पर किस तरह से लोग उत्साहित है देवशिला का दर्शन करने को लेकर। अभी हम नेताजी चौक पर है और हमारे साथ है आपको प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर अमरनाथ झा जी। कितना मिथिलांचल के लिए सर कितना महत्वपूर्ण हो जाता है ये यात्रा जो है बहुत महत्वपूर्ण है। ये शिला जो है श्री भगवान श्री राम के लिए जो बन रहा है वो भारत के लिए, पूरा भारत के लिए बन रहा है। केवल भारत ही नहीं, पूरा विश्व के लिए बन रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम एक आदमी के नहीं पूरे विश्व के भगवान हैं, भगवान रहेंगे। इस पर कहीं कोई किसी को कमेंट नहीं करना चाहिए, न होना चाहिए। निश्चित ही कहीं किसी को कमेंट नहीं करना चाहिए। और जिस तरह से जो उत्साहित वातावरण है, लोग उत्साहपूर्वक देवशिला का दिव्य दर्शन करने को बेताब दिख रहे हैं। अभी हम बसवरिया चौक पर आ चुके हैं और देवशिला जो है उनका स्वागत को लेकर के यहाँ जो लोग हैं आप देख सकते हैं किस तरह से जो सड़क किनारे लोग खड़े हैं और उनका दर्शन करने के लिए एकदम से बेताब दिख रहे हैं। हमारे साथ पूर्व मुखिया रामनंदन साहू जी है। बताइए कितना महत्वपूर्ण हो जाता है इस देवशिला को अपने इलाके से गुजरने में। मिथिला की पावन धरती से जो ये देवशिला जा रही है, बहुत मतलब इसके बारे में जो भी कुछ कहे वह कम ही होगा, बहुत 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 महत्वपूर्ण होगा। ऐसा लग रहा है कि जो पूरे गांव के लोग हैं, बसवरिया गांव के लोग हैं, सारे लोग सड़क किनारे आकर के खड़ा है और देवशिला का दिव्य दर्शन करने को बेताब दिख रहे हैं। हाँ, बात सही है। बसवरिया, लोमा, इस रूट के अगल बगल में जितने भी गांव है उस सारे गांव के बच्चा, सियान, बूढ़ा सभी मतलब दर्शन करने के लिए बेताब है। निश्चित ही बात ही कुछ ऐसी है, खास ही कुछ ऐसा है जो ऐतिहासिक क्षण है। उस ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनने के लिए इस बसवरिया गांव के लोग बेहद ही उत्साह है और जो देवशिला इस इलाके से गुजरेगा वो इतिहास का एक क्षण होगा और उस क्षण का साक्षी बनने को इस इलाके के लोग पूरी तरह उत्साहित दिख रहे हैं। अभी देवशिला जो है बसवरिया चौक से निकल चुका है और जहां जहां लोग सड़क किनारे कतार में खड़े होकर के देवशिला का दर्शन करने को बेहद ही बेताब और उत्साह है, क्योंकि मिथिला क्षेत्र में यह एक ऐतिहासिक क्षण है और ऐतिहासिक क्षण का इतिहास और साक्षी बनने को लेकर बेहद उत्साहित है। हमारे साथ कुछ युवती है, बताइए कितना उत्साह है? बहुत है, बहुत अच्छा उत्साह है। हाँ,
कितना मतलब अच्छा लग रहा है कि एक देवशिला जिसका हम लोग दर्शन करने के लिए अयोध्या जाएंगे, उसका दर्शन यहाँ हम कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। जो युवतियाँ हैं वो बता रही है कि जो इतिहास का साक्षी है वो बनने को तैयार है। हमारे साथ कुछ युवा है, बताइए कितना महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे क्षेत्र के लिए। जी देखिए, मिथिला का पावन धरती है और माँ जानकी का जो यहाँ से नेपाल से चल के आ रही है, उसमें हम सबों का बहुत सारा उत्साहित है और उत्साह के साथ आप लोग उसका स्वागत और दर्शन करने के लिए जी जी पूरे यहाँ पे जितने ग्रामीण हैं सब अपना रोड पे हाईवे पे आके खड़े हैं और सब उत्साह में माता का जो भव्य पत्थर आ रहा है हाँ उसको देखने के लिए सब तात्पर्य है और उत्साहित है, क्योंकि बात भी ऐसी ही है क्योंकि ऐतिहासिक क्षण का जो साक्षी बनने को लेकर के लोग हैं वो अभी हम उत्तरा गांव में है। उत्तरा हाई स्कूल के बगल में आप देख सकते हैं कि ये स्टेट हाईवे है और सड़क किनारे है, जहां तक आपको दूर दूर तक नजर जा रही होगी। जो भी लोग हैं वो सड़क किनारे खड़े हैं और कब शालिग्राम पत्थर का दिव्य दर्शन होगा उसको लेकर बेहद ही उत्साहित नजर आ रहे हैं। अभी हम पहुंचे हैं उत्तरा चौक पर और देवशिला के स्वागत के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से जो युवाओं के द्वारा रंगोली का जो प्रदर्शन है, रंगोली बनाई जा रही है। जो देवशिला इसी रंगोली के माध्यम से यहाँ से गुजरते हुए बैंगरा की तरफ और अयोध्या को जाएगी। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हमसे जानेंगे कितना महत्वपूर्ण हो जाता है गोदू जी अपने इलाका से जो देवशिला गुजर रहा है। बहुत मतलब खुशी की बात है। जो मतलब राम मंदिर की जो क्या कर रहे हैं, जो पत्थर है वो राम जन्मभूमि के लिए माँ सीता और माँ श्री राम जी की स्टेचू मतलब बनेंगे। वो अयोध्या में इस मूर्ति से पूजा की जाएगी और जो बहुत ही खास हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। हमारे मिथिलांचल के लोग हैं जो इतिहास बनने जा रहा है और इतिहास का साक्षी बनकर के उसका गवाह बनेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से भीड़ है और युवाओं की जो युवा है वो रंगोली बना करके जो देवशिला यहाँ से भगवान श्री राम की शिला है वो गुजरेगा और इसका भव्य स्वागत की पूरी तैयारी की जा चुकी है। बताइए कितना महत्वपूर्ण हो जाता है अपने इलाका में ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो रहा है, क्योंकि ये पद यात्रा से ये नेपाल से चल के और अयोध्या धाम को, जो श्री राम का धाम है, जन्मभूमि है, वहाँ पे ये यात्रा हो रही है और उनके स्वागत लिए हम यहाँ से उत्तरावासी ये रंगोली बना के और भव्य स्वागत कर रहे हैं। रंगोली बना करके जो देवशिला है भगवान राम की शिला, माता जानकी की शिला, जो यहाँ से जा करके अयोध्या में श्री राम मंदिर में उनकी प्रतिमा को स्थापित किया जाएगा और उसी के आगमन को लेकर के बेहद उत्साहित है लोग। और कुछ ही क्षण के बाद, चंद मिनटों में देवशिला का स्वागत होगा और उनका इस इलाके में आगमन होगा। देवशिला जो है उत्तरा से निकल चुका है यहाँ पर और यहाँ पर बैंगरा चौक है और बैंगरा चौक पर पहुँचने वाले और देखिए आप किस तरह से लोगों का जो उत्साह है अपने चरम पर है और पूरी तरह से लोग स्वागत को लेकर एकदम तैयार है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, जानेंगे कितना महत्वपूर्ण हो जाता है अपने इलाके के लिए यह देवशिला। ये वास्तविक में जो जैसा कि हम लोगों ने रामायण में पढ़ा, रामायण में देखा और अपने राम और माँ जानकी के बारे में, इतिहास के बारे में जाना, तो आज वहीं माँ जानकी की धरती से भगवान श्री राम, पहुन श्री राम और माँ जानकी की जो भव्य प्रतिमा बनेगी, उसके निर्माण के हेतु जो शिला नेपाल की गंडकी नदी से लाया जा रहा है और उसका जो प्रवेश द्वार जटी में आया और वहाँ से यहाँ बैंगरा, जहाँ राम मंदिर एक भव्य मंदिर है और यहाँ एक ठाकुरबाड़ी है, वहाँ उनका जो भोजन का यहाँ के जो ग्रामीण है उन्होंने रखा है समय। और यहाँ पर ये तो सौभाग्य की बात है पूरे मिथिला क्षेत्र के लिए, जो आज जो शिला जा रही है उसी से भगवान श्री राम का भव्य प्रतिमा बनेगा और उनको लाखों वर्ष तक उसको स्मरण रखने के लिए उसको याद रखेंगे। बताइए कितने देर से आप लोग इंतजार कर रहे हैं? हम लोग रात से इंतजार कर रहे हैं शिला पूजन के लिए और बैंगरा गांव में ही, बैंगरा धाम में ही इनका ठहराव है। सारे साधु संत लोगों का यहाँ पे भोजन आस्था के साथ, पूजा अर्चा के साथ विदाई करेंगे। निश्चित ही जो लोग हैं यहाँ पर रात से, सुबह से ही सड़क किनारे खड़े होकर के इंतजार कर रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से जो लोगों की भीड़ है, हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे इधर दिखावे, किस तरह से लोगों की जो भीड़ है वो पूरी तरह से देवशिला का दर्शन करने को लेकर उत्साहित है और उत्साह इस चरम पर है। जो सड़क किनारे खड़े होने में लोगों को कठिनाई हो रही है, लोगों को काफी परेशानी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भीड़ है बहुत ही तादाद में है। लगभग इस इलाके के 10 से 15 गांव के लोग इस बैंगरा चौक पर खड़े होकर दिव्य दर्शन को लेकर बेताब दिख रहे हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से देवशिला मधवापुर प्रखंड से होते हुए यहाँ से बैंगरा होते हुए आगे की ओर निकल गई है
है। और जो भी लोग ग्रामीण स्थानीय लोग थे देवशिला का दिव्य दर्शन करने के लिए सड़क किनारे खड़े होकर के बेताब थे और देवशिला का दर्शन कर आशीर्वाद और ये जो इतिहास बनने वाला है इस इतिहास का साक्षी बने। हमारे साथ इनसे जानेंगे कि अभी हम बैंगरा जो मंदिर है राम जानकी मंदिर वहाँ है, क्या कुछ व्यवस्था यहाँ किया गया था? समग्र ग्रामीणों द्वारा पहले से ही बहुत बृहत रूप से व्यवस्था किया गया था। आप देख ही रहे थे, गांव के ही नहीं गांव के आस पड़ोस अगल बगल के सारे लोग यहाँ एकत्रित थे, बहुत व्यग्र थे कि कब हमारे भगवान का शिला यहाँ पहुँचे ताकि उनका दर्शन कर सकें। और उत्सुकता का कोई अंत नहीं है, सारे लोग हर्षोल्लास से भगवान के जिस तरह से मतलब जो भोजन की व्यवस्था जो भी यात्रा में शामिल लोग हैं उनकी भोजन की व्यवस्था यहाँ की मंदिर ट्रस्ट के और ग्रामीण वासियों की तरफ से मंदिर पर ही उन लोगों के लिए भोजन का विस्तृत व्यवस्था किया गया था और लोग कर भी रहे हैं। निश्चित ही जो लोग थे उनका भोजन का जो व्यवस्था है वो किया गया था। हमारे साथ आइए हम राकेश नायक जी हैं, राकेश नायक जी से जानेंगे कि किस तरह से राकेश जी अभी मधवापुर प्रखंड होकर के जो देवशिला गुजरी है क्या कुछ रहा यहाँ पर जो लोगों में उत्साह था? जी विक्रम जी, उत्साह हमने देखा है कि जैसे जैसे जनकपुर से खासकर बात करें पिपरवन आया है, पिपरवन से फिर फुलहर के बाद फिर आपको शहर के घाट के बाद फिर यहाँ बैंगरा चौक पे हम लोग यहाँ है। तो यानी कि दोनों तरफ माताएं बहना पुष्प लेकर के धूप दीप गंध लेकर के शिला पर पूजन कर रहे, मानो कि स्वर्ग से सीधे भगवान का अवतरण हो गया था आज। निश्चित ही भगवान का स्वर्ग से अवतरण हुआ था और इसी तरह लोग एकदम से सड़क किनारे खड़े होकर के इसका दिव्य दर्शन करेंगे और जो इतिहास है इतिहास का साक्षी बने हैं। बताइए क्या कुछ रहा यहाँ पर, आप जब देखे हैं यहाँ क्या कुछ खास लगा आपको? खास ये है कि जो त्रेता युग में रामायण कालीन में जो राम सीता को जो लोग विवाह देखे होंगे उनको देखे होंगे, सो आज शिला के रूप में हम लोग जो कलयुग वासी है, कलयुग में जो हम लोग है 51 से 20 वर्ष में जो जानकी मंदिर के प्रांगण में शिला के रूप में हम लोग आज भगवान श्री राम और माता जानकी को देखे हैं। और विश्व के एकमात्र नदी है जो कालीगंड की, उसमें शालिग्राम शिला पाया जाता है। वो शालिग्राम शिला को ही चयनित कर जो अयोध्या में भगवान श्री राम को जो प्रतिमा बनेंगे बाल रूप, वो बाल रूप प्रतिमा निर्माण के लिए लगभग 26 टन के एक शिला और 14 टन के एक शिला को चयनित कर उसको आगाड़ी अयोध्या पठाया गया। आप कहाँ से आते हैं? हम नेपाल से आ रहे हैं, हिंदू परिषद नेपाल के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं और लगातार जो यात्रा है यात्रा में शामिल है और शामिल होकर के जो आगे तक जहां तक गंतव्य है वहां जा रहे हैं और अयोध्या को जाएगी, जो कि निश्चित ही कहा जा सकता है कि हमारे इलाके के लिए यह एक ऐतिहासिक क्षण है और इस ऐतिहासिक क्षण का सभी साक्षी बनकर देवशिला का दर्शन किए हैं। तो बने रहे हमारे मधुबनी न्यूज के साथ। हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर लाइक करें और शेयर जरूर करें। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।